प्राणी उस तत्ब्रह्म से परिचित है, संपूर्ण अध्यात्म से परिचित है और सब कर्मों से परिचित है, वह केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ की किसी वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ते। तो 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, फिर वो तत्ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद फिर यहाँ के किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं रहती, वो यहाँ से छुटकारा ही चाहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान के विचार प्रवचन जो श्री हिमालय जी को सुना रही हैं। देखिएगा, देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंध संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये वही। और किसी का ना जच्चा तो भाई फिर अपनी घराली देख लियो जाके। 562 पे देवी हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश दे रही है, अपने प्रवचन सुना रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करती है, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में सट्टे मारे, मेरी पूजा करे, नौकरो नौकरो, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, अगर तुझे सही लाभ लेना है तो मैं बताती हूँ उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब ज्यादा न पढ़ाकर हम, वह परम सत्य और अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम तो धनुष है, प्रणव कहो ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम नाम का जाप करे और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, क्योंकि ब्रह्म की तरफ संकेत कर रही है, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानती है देवी। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी सब पूजाएं त्याग दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओम से जो होने वाली परम गति है वो बताई जा रही है। ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म को प्राप्त होगी। और वो ब्रह्म रहता कहाँ है ये देखिएगा, ये 563 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अपने आत्माओं, आपके समक्ष अपने वो सदग्रंथ हैं जिनसे हमें ये ज्ञान हो रहा है कि किस देव में कितनी आध्यात्मिक ज्ञान था और कैसी वो साधना किया करती थी। अब श्री विष्णु जी को तो ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं कि ये सुप्रीम पावर। विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो तपस्या करता हूँ, दुर्गा की साधना करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ, इसके ऊपर कोई भगवान मैं नहीं जानता। दुर्गा कहती है कि ओम जाप है, ब्रह्म सबसे सुप्रीम पावर है, उसका जाप करो तुम्हारा कल्याण हो और ब्रह्मलोक में चले जाओगे।
पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, और जब तक जन्म मृत्यु है जीव सुखी नहीं हो सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ब्रह्म कहता है, गीता जी में आपको सुना ही दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उससे तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म नहीं होगा। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहता, मैं परिचित नहीं उस ज्ञान से, ना उस विधान से, ना उस समाधान से। उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अपने आत्माओं, जैसे कल के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं, ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है, ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का। जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका भट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मंत्र में, यजुर्वेद में, कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसके ऊपर कहर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा वो? कर ली भक्ति फिर तो गुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है, किसी का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है, विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किर का जहर का कण भी कौन खाओगा? न्यू पता लग गया यू कण पड़ा जहर का, विष का हाथ भी ना लाव आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानतावश रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये विष खा रहे हो, विष। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा? छुआ भी को नहीं, दूर का जागा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। और अब बक्से को ना ट्रंका अंदर से तिदुरियान तोड़ के काट ले जाए। कल सुनाया था इस दास ने आपको कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी। वहां पर एक महादुखी ब्राह्मण पहुंच गया, क्योंकि महर्षि जो रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी, वो केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे, उनके ही गुरु बनते थे। और एक ब्राह्मण बहुत गरीब घर में, बहुत उसके ऊपर दूसरा संकट आया हुआ था। अपने यानी वो
अर्थार्थी भी था, आर्त भी था, ना वो जिज्ञासु था ना ज्ञानी था। दो प्रकार के उसके ऊपर आपदाएं थी। एक तो घना निर्धन था और ऊपर से अपने परिवार के ऊपर उसके ऊपर संकट आया हुआ था। उसके बच्चे बीमार, उसकी पत्नी बीमार, वो स्वयं भी दुखी और बहुत बुरा हाल था। और स्वामी जी ने बहुत कुछ साधनाएं बताई थी लेकिन वो उसको कोई राहत नहीं मिली। तो जब राहत नहीं मिली तो आखिर में ये सभी यही कहते हैं कि ये तेरे प्रारब्ध कर्म है, ये भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसे लेक्चर झाड़ रहा था स्वामी रामानंद जी उस अपने शिष्य ब्राह्मण को। परमात्मा कबीर जी ने कहा, स्वामी जी जो आप कह रहे हो कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ता है, क्या कौन से ग्रंथ में लिखा है? रामानंद जी ने कहा कि देवी पुराण में लिखा है और बृहस्पति जी भी यही कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी भी यही कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। अब वो देवी पुराण उठाकर पढ़ के सुना दिया स्वामी रामानंद जी ने, जैसा कल दास ने आपको शुक्राचार्य जी के और बृहस्पति जी के विचार सुनाए थे और ब्रह्मा जी के, कि उन्होंने कहा है कि कर्म तो भोगने से ही कटता है, सुख हो चाहे दुख प्राणी को भोगना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर ने कहा था कि आप वेदों को ऑथेंटिक मानते हो या पुराणों को? अब रामानंद जी और का ज्ञान तैसा है था बालकों जैसा। तो रामानंद जी कहने लगे स्वामी जी कि मैं दोनों को ही ऑथेंटिक मानता हूं, वेदों को भी ऑथेंटिक मानता हूं और पुराणों को भी ऑथेंटिक मानता हूं, क्योंकि इनका राइटर एक ही है। तब परमात्मा ने बताया कि राइटर इज राइटर। राइटर तो राइटर ही होता, लेखक था वो। अब जैसे कोई क्लर्क है और उसका बॉस कोई बोल रहा है, वो लिख रहा है, उसका राइटर, उस लिखने वाले का उसमें अपना कोई योगदान नहीं है। ठीक है, कोई अपने विचार थोड़े बहुत मिलाए हैं, वो अलग बात है। उस सेंटेंस को सुधारने के लिए कोई कोमा मात्रा ला दी, वो दूसरी बात है। तब परमात्मा ने कहा, देखो वेद जो है, वेद ये परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्म के अंतःकरण, काल के अंतःकरण में फीड कर दिए गए थे, फैक्स कर दिए गए थे। वो क्या कह रहे, मीडिया प्लेयर से भेज दिए थे, फैक्स कर देते एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, पूरे की पूरे जो है ना चले जाते हैं, शब्द के शब्द। फिल्म की फिल्म दूसरे में फीड हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो ऐसे परमात्मा ने इस ब्रह्म के अंतःकरण में ये वेद डाल दिए और समय आने पर वो अपने आप बाहर आने थे। तो उसके श्वासों द्वारा, ब्रह्म के इस ज्योति निरंजन के श्वासों द्वारा ये पांचों के पांचों वेद बाहर आ गए थे इसके शरीर तक। तो इसने इन पांचों को पढ़ा तो पांचवा जो सूक्ष्म वेद था उसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी थी, वो इस काल ने नष्ट कर दिया। ये चार वेद दे दिए। इसमें ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन वे ऑफ वर्शिप, पूजा का विधि मार्ग केवल ब्रह्म तक का है, ओम नाम का। तो इस जो वेदों में ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा की महिमा है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना बताई है कि ओम नाम है इसका, और उस परम अक्षर ब्रह्म का जो साधना है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। अब उसमें परमात्मा ने कहा कि जो गीता जी का ज्ञान है ये वेदों वाला ज्ञान है, और वेदों का सारांश दिया है किसने? ब्रह्म ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। तो वेद और गीता जी एक ही हैं। गीता जी में थोड़ा सा अंतर इसलिए है कि इस श्रीमद् भगवत गीता जी में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपना मत कुछ प्रवेश कर दिया है, और वो मत यदि वेदों से मेल नहीं खाता है तो उसको हमने त्याग देना होगा। जहां तक बात रही पुराणों की, ये पुराण क्या है?
ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया अपना ज्ञान है, और ब्रह्मा जी से सुनकर फिर अन्य ऋषियों ने कुछ अपना विचार, अपना अनुभव और साथ में ब्रह्मा जी के का रेफरेंस दे देकर ये इतने बड़े बड़े 18 पुराण बना दिए। अब जो पुराणों में लिखा है कि कर्म भोगने से ही समाप्त होंगे, प्रारब्ध में लिखे पाप का नाश नहीं हो सकता, और जब तक आपके प्रारब्ध में यानी कर्म में, किस्मत में लिखे हुए पाप का नाश नहीं हुआ तो आपको सुख नहीं हो सकता, और आपको भक्ति से सुख नहीं हुआ तो के चाटा इसी भक्ति ने फिर कौन करेगा, सारे नास्तिक हो गए। इसी कारण से पूरा रूस, पूरी चीन इन डुप्लीकेट ऋषि संतों के कारण भगवान वाला लाभ इनको मिला नहीं, तो ये नास्तिक हो गए। और यही स्थिति थी कुछ दिनों में इस भारतवर्ष में आ जानी थी। ये नकली टोल के टोल बना रखे करोड़ों की संख्या में से श्री राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाला ने, ये भोली आत्मा गई वहाँ पर भगवान पाने के लिए, और वहाँ कख भी नहीं इनको। अंत में देख लेना ये बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति करेगा नहीं कोई, इन पर इतनी आपदाएं आएंगी, इतनी आपत्ति आ जाएंगी। अब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि आप जी ने देवी पुराण में बृहस्पति जी के विचार सुनाए कि वो कह रहे हैं इंद्र को, 5वें स्कंद में वो इंद्र को कह रहे हैं कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, और जो मस्तिष्क में लिखा वो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उधर से शुक्राचार्य कह रहे हैं प्रहलाद को कि ऐसा ब्रह्मा जी से मैंने सुना है, ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन कर दे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा स्वामी रामानंद जी से कि ये विचार हैं किसी व्यक्ति विशेष के, एक ऋषि महर्षि के और ब्रह्मा जी के, ये भगवान के विचार नहीं है। पुराणों में और वेदों में भगवान का आदेश है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर सकता है। यदि आप दोनों को सही मानते हो तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात होगी। पुराण कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वेद कहते हैं ऐसा हो सकता है। तो वेद एथेंटिक है, विधान है, वो परमात्मा का दिया हुआ आदेश विधान है, और पुराण एक ऋषि महर्षि संत और यहाँ के इन अल्पज्ञ भगवानों का ज्ञान है। तो पुराणों में जो वेदों से नहीं मेल खाता जो ज्ञान, वो व्यर्थ है, वो व्यक्ति विशेष का अपना सोच है। तो इसलिए हमने वेदों को ही फाइनल मानना होगा। अब इस तर्क के सामने स्वामी रामानंद जी के को कोई जवाब नहीं था। अपनात्मा जो व्यक्ति वहां रामानंद जी का शिष्य बना हुआ था, वो ये दोनों की वार्ता सुनने लगा और कबीर परमेश्वर जी से पूछा, आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो? तो परमात्मा ने कहा, भाई मैं दानक हूं, कबीर मेरा नाम है और दानकों की कॉलोनी में रहता हूं, दुल्हाओं की कॉलोनी। सारा नाम बता दिया, इसी काशी में रहता हूं। अब क्या हुआ कि हफ्ते 10 दिन के बाद वो दुखी व्यक्ति उस ब्राह्मण गुरु को छोड़कर, वो ब्राह्मण तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे वहां, वो भी आ गया और उसने देखा ये तो वही महापुरुष है जो रामानंद जी के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जब परमात्मा की भक्ति साधना से सुख नहीं हो सकता तो भक्ति की आवश्यकता क्या है। तो उसका वह बात खटेगी थी। सचमुच ये तो 2 अक्षर की बात है। तो फिर परमात्मा कबीर जी से उसने कहा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तो परमेश्वर ने कहा, भाई मैं जुल्हा हूं, शूद्र और तू ब्राह्मण है, देख ले तेरा समाज फिर तने गड़ेगा। तेनो बोला जी बाढ़ में जाओ समाज, मेरी तो ढूंढी डग्गी कती, मेरा तो भट्ठा बैठ रहा है, बालक मेरे बीमार। और उस ब्राह्मण तो मैंने 10 साल हो गए नाक रगड़ते थे, जो उसने साधना बताई स्वामी जी की मैंने सारी कर ली, कोई राहत नहीं। परमात्मा ने उसको मंत्र दिया कि ये जाप कर।
और फिर अपने बच्चों को भी नाम दिलाना है। वो तो आशीर्वाद था दाता का। कहते उसी समय उसको ऐसा एहसास हो गया शरीर के अंदर जैसे कोई आपत्ति बाहर फेंक दी काट का परमात्मा। उसकी 2 जवान लड़कियां थी, 2 पुत्र थे, वो भी आप माइंड से हो रहे थे। कुछ ऐसा संकट था उनका। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। तो परमात्मा की कृपा से उसको राहत मिली। फिर बच्चों को नाम दिलाया, धीरे धीरे सब स्वस्थ हो गए। 2 या 3 वर्ष के अंदर उनका सब संकट दूर हो करके सब कर्ज मुक्त भी हो गए। अपनात्माओं, अब वो प्राणी इतना सुखी हो गया, जगह जगह जावे, अपने रिश्तेदारों को बतावे जो दुखी थे, उनसे कहे कि आ जाओ नाम ले लो मेरे गुरुजी से, तुम भी सुखी हो जाओगे। देखो आज मैं कितना सुखी हो गया। अब जो थोड़ा बहुत कोई सुखी है वो परमात्मा को नहीं चाहता। और परमात्मा अपने विधान में बताते हैं कि सुख के माथे आग लगो पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब जिस प्राणी को आज सुख है वो दुर्भाग्य है उसका, किसका? जो भक्ति नहीं कर रहा, और भक्ति कर रहा तो ये सत भक्ति नहीं कर रहा। और सौभाग्य उस व्यक्ति का जो महादुखी था और यहाँ आ गया रहते, उसको राहत मिलेगी, ये ज्ञान मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगा, जिस तो भगवान तो दूर हो प्राणी, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी राखियो ताकि आपकी याद बनी रहे। एक बार क्या हुआ कि एक सर्वानंद नाम का एक महर्षि था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक इन तीनों भगवानों की साधना, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वाले को रिजेक्ट किया है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। कौन कहता है? ब्रह्म, गीता ज्ञानदाता। अब कहता है कि मेरी भक्ति भी 4 जने करते हैं, 4 प्रकार के। एक आरत, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक बताया है। एक आरत, दूसरा अर्थार्थी, और तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। फिर उन्होंने क्या कहा है कि आरत तो वो होता है जिसके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है, और वो उस संकट के निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है। वो कोई और सहारा नहीं लेता, जैसे जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, ये इस तरह के कथाएं, ये गीत नहीं गाता वो केवल वेदों के मंत्रों से ही अपना समाधान चाहता है। और ऐसी अर्थार्थी धन के लाभ प्राप्त करने वाला भी वेदों के मंत्रों से ही अपनी क्रियाएं करता है, अन्य कोई किसी की बनाई हुई कविताओं का सहयोग नहीं लेता। तो वो मेरा पुजारी है, ब्रह्म पुजारी है। और तीसरा वो होता जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है कि जैसे परमात्मा की तरफ में कोई पुण्यात्मा घर से चलता है, साधु संतों से मिलता है, तो वो उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेता है। 2 से 4 से 10 से 5 से 20 से उसने जो भी खचड़ा ज्ञान प्राप्त होता है वो अपने अंतःकरण में ठोक के और फिर वक्ता बन जाता है। तो इसको भी गीता ज्ञानदाता ने रिजेक्ट किया है कि ये 3 मुझे पसंद नहीं। चौथा जो ज्ञानी है वो मुझे पसंद है और उसको मैं पसंद हूं, वो मुझे अच्छा लगता है। अब हम यहाँ जिज्ञासु के ऊपर आते हैं। जिज्ञासु एक सर्वानंद नाम के, जैसे ये महर्षि दानंद जो नकली इस कलियुग का महर्षि दानंद, ये जिज्ञासु था। इतनी तरफ थी इस पुण्यात्मा को, पिछले जन्म की भूख थी भगवान की, घर भी छोड़ गया। आगे इसने इसे कर्म ठोक मिल गए, वह संत ऋषि वो दंडी स्वामी, इसमें सारा गोबर ठोक दिया और उस गंध ने यू प्राप्त करके वक्ता बन गया जिज्ञासु। इसने फिर सत्यार प्रकाश में ठोक दिया, जो का तू
वो अज्ञान, वो अभी तक बॉडी आत्मा ने सिर पर धरे फिरे थी। तो ऐसे ही एक सर्वानंद नाम का जिज्ञासु था, फिर विद्वान बन गया। उसने अपने समय में आसपास के सभी ब्राह्मणों को, विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में। 4 वेद, 18 पुराण और उपनिषद, ये 11 उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, श्री सुधा सागर, यानी सभी सदग्रंथों को एक बैल के ऊपर गधे जैसा बोरा डाल के थैला उसका वहाँ रखा करता, ऊपर सुंदर कपड़े शुद्धता से रखता था। और कोई भी उसके साथ वार्तालाप शास्त्रार्थ करता था तुरंत उठा उठा कर दिखा देते थे, वो चेले पकड़ा देते, वो अध्याय और पृष्ठ सुना देता, देखो इसके ऊपर ऐसा लिखा, निकाल कर देख लो। यानी उसने काशी के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। उसकी माता जो थी उसका नाम था शारदा रानी पंडितानी। वो इतनी दुखी थी, उसका कोई प्रारब्ध का कर्म दंड था उसके ऊपर, तो उसने अपने बच्चे से भी कहा, बेटा मेरा कोई समाधान बताओ, तो बड़ा विद्वान पुरुष है। उसने भी जो जंतर मंत्र बताए, फिर नहीं उसको को आराम हुआ तो किसी पड़ोसन ने आके बता दिया। ऐसे वो महापुरुष वहाँ गुफा में है, जाते ही दर्शन होते ही ठीक हो जाता। वो वहाँ भी गई, उसके द्वारा बताई गई साधनाएं भी की। तो जिस भी ऋषि महर्षि जंतर मंत्र झाड़ा करने वाले को, जिसको भी जिसने बताया वहाँ पहुँच गई। सभी ने पहले तो अपनी क्रियाएं बताई, साधनाएं बताई, फिर लास्ट में उसको कह देते थे कि ये शारदा जी, ये तेरे प्रारब्ध का दंड है, कर्म दंड है, ये तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। डॉक्टर वैद्यों से भी खूब इलाज करवाया, बहुत पीड़ा में रहती थी। अंतिम सांस गिरने लगी कि कहीं भी समाधान नहीं है, अब तो मृत्यु के साथ ही ये दुख जाएगा। एक दिन वही पंडित जो उनका रिश्तेदार था, जो पहुंच रहा था घर घर जाके बता दो रिश्तेदारों को, आ जाओ गुरु जी आ रहे हैं, भगवान उतर रहे हैं, आ जाओ भगवान आए हैं, तुम्हें सुख हो जाएगा। वो भी पहुंच गया वहां कुदरती शारदा जी के घर पे। शारदा जी से पूछा, हाँ उससे पहले शारदा जी के पास एक बहन गई, कबीर जी की शिष्या, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या, और उसने कहा कि शारदा जी कुशल मंगल पूछा। तो उस शारदा जी ने कहा, सर्वानंद की माता जी ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरे जितना दुखी इस पृथ्वी पर प्राणी नहीं। मैंने सब जगह इलाज करवा लिया, सब जगह ट्रीटमेंट, सब जंतर मंत्र साधनाएं भक्ति सब कर ली, मुझे कोई राहत नहीं मिली। सभी ने ये कह दिया है कि तेरे मृत्यु के साथ ही तेरा कष्ट अंत होगा। उस बहन ने, परमेश्वर कबीर जी की शिष्या ने कहा कि शारदा एक अर्ज मेरी मान ले, तो हमारे भगवान से, गुरुदेव से उपदेश ले ले, परमात्मा आए हैं। शारदा ने कहा कि कौन है आपके गुरुजी? वैसे तो मेरा दिल टूट चुका है, पृथ्वी पर कोई समाधान करनिया नहीं है, फिर भी आप इतना दृढ़ता से कह रही हो, बताओ आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, ट्राई कर लेती हूँ। उस बहन ने कहा कि मेरे गुरुदेव कबीर जी हैं, परम पूज्य कबीर जी। उसने पूछा, शारदा ने पूछा, वो कहाँ रहते हैं? परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में क्या काम करते हैं? कि वो कपड़ा बुनते हैं। धानक है वो, कहाँ जुलाहा है, धानक है, और क्या जुलाहों की कॉलोनी में, और पंडित जी क्यों करेंगे? ये तो अंडरस्टूड है। वो एकदम तो पड़ी थी खाट पर बैठ की, ने बोली, खबरदार जब मुझे ऐसा बोला है, हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, हम दानक से नाम लेंगे, जुलाहे से, शूद्र से। तो उसने कहा, भी ना ले तो मर, सड़क उठकाएगी। अब ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज।
ये हम सब उस परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं। इस काल ने अपने दूतों के द्वारा हमें ही, हमारे ही में से ही अपने दूत सेलेक्ट कर रखे हैं जो मिसगाइड करते फिरते हैं और भगवान से दूर कर रखे हैं। लेकिन वो भगवान, वो परमात्मा हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में। पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहां कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना। मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, खूब परिचित हो। और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज सुबह 2 समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है। आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले। तो उसने सोचा कि शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरुजी कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरुजी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी। उसका फिर 3 टोड़ी पड़ी, कहती वो धानक, वो नीरू का पुत्र, कि उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती। और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया है, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज? तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने मुंह फेर लिया करते थे, और मुझे देखते ही नहीं सोचा करते ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगण आया होगा। और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज है। और यदि तूने अपनी जान बचानी है तो शारदा नाम ले ले, और आज तू ब्राह्मणी है, कल न मृत्यु होकर तू हरिजना का पैदा होगी तो फिर क्या कर लेगी? क्या तेरे हाथ में सब कुछ? तो वह काफी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका 10 बहुत दुरुक्ति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता। ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया उसके पास, एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहां से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूँ, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे की ऐसी आनी थी। उसने वह विवश होगी इस बात को सोचने पर, ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का, तो मैं परीक्षा लूंगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगी, फिर ना मानो किससे की। अब कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। वो तो अंतर्यामी है और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में। जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रहे हैं, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। आप आज के नहीं हो, 64 लाख शेष तो काशी में बने थे, उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यही धक्के खा रहे हो, नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक में। अब कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा के पास संदेशा गया कि यहाँ हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना। बहन ने न्योता दिया करा आपस में घरों में। अब उसने सोचा, उसने ठान लिया शारदा जी ने कि आज मैं जाऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के और परीक्षा करूंगी। तो उसने क्या, शाम के समय
परमात्मा बैठे सामने आसन पर, छोटा सा आंगन था, जोत जला रखी देसी घी की, उस समय दीपक का काम भी और हवन का काम भी जोत ही करती थी। अब शारदा ने क्या करा, ऊपर का घूंघट काट लिया, कपड़ा जो है ना घूंघट काट के, और चली गई कि मेरे आशीर्वाद से आराम हो गया तो मैं गुरु बनाऊंगी ना, कति नहीं बनाऊं। अब हम इतने कर्महीन हैं। देखो अब क्या हुआ कि भगतजन आ रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब टमटमाता प्रकाश था, मुंह पर घूंघट काट के आई सर्वानंद की माँ शारदा जी, और आके नू मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा, सिर पे हाथ रखते ही उसका सारा जो रोग था छू मंत्र हो गया। और परमेश्वर बोले कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आएगी तू? क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज? अब उसने तो वो आडा पर्दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही, कभी आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे और मैं स्वस्थ हो गई। चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मैं निहाल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपको एक सैंपल दिया है मैंने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं। आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे तो। आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा, तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर, काफी चोट लग गई, मांस फट गया, तो उसने उसके ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी, दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी, लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी, और आपके जीवन में, आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक धानक जो लाए, यानी शूद्र से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पछाणे। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंझ लेती, को पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तू के सोची नो है वह कवाड़ बंद कर लेती, भौंकण देने। ये जब कित गई थी, जो मैं पड़ी कर रहा करती, ये ब्राह्मणी बन का आएगी, ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी ये। तो कहने का भाव यह, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए, और ऐसे ऐसे सुखों को देखकर आसपास के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के से सोने लगे। अब जैसे आप जी को कल परसों कथा सुनाई थी, परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझा करते थे कि तुम अपने अपने सदग्रंथों से भी, अपने इतिहास से भी परिचित नहीं हो, और अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर हो, जिस कारण से तुम आपस में भी झगड़ते रहते हो, भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर रही। तो इससे दुख मानकर काजियों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की थी। एक गऊ को कत्ल कर दिया था जब गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए थे माँ बेटे के। और कबीर परमेश्वर को शर्त रखी थी उनके सामने कि या तो तू इसको जीवित कर दे, नहीं तेरा सिर काट देंगे। यदि तू परमात्मा है तो ये गाय को जीवित कर, बच्चे को जीवित कर।
तो कबीर परमेश्वर जी ने उन दोनों थपकी मारी थी, वो बच्चा भी और गाय भी दोनों जीवित हो गई थी, और बच्चा लगा के गाय के नीचे दूध की बाल्टी ठोक दी थी। इस तरह की बहुत सी लीलाएं देखकर वहां उपस्थित श्रोता कई हजारों की संख्या में कबीर जी के शिष्य हुए थे। एक शेख तकी नाम का धार्मिक गुरु था सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का। उसको ईर्षा होगी कि तेरे नंबर कट गए, और सिकंदर लोदी तो कबीर जी को ज्यादा चाहने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए। उनमें से एक ये किया कि इसको सरसों के तेल का कढ़ाया भर के और उसको उबालेंगे और कबीर जी को उसमें डालेंगे। यदि अल्लाह होगा तो बच जाएगा, और ना तो टंटा कट जाएगा। सिकंदर लोदी के सामने शर्त रखती कि तू इसको भगवान कहता है। हजारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होकर आगे कि या तो ये परीक्षा हमें दे तो हम मानेंगे ये अल्लाह है। ऐसी परीक्षा ली गई। सरसों के तेल का कढ़ाया आधे से ऊपर करके और चूल्हा बनाकर ईंटों का, और नीचे मोटे मोटे लकड़ देकर ना भट्ट बाढ़ दिया, और नो उबला तेल जैसे चाय उबला करे। वहां श्रोता कई हजारों की संख्या में श्रोता खड़े थे, वो दर्शक खड़े थे। परमात्मा कहने लगे उठा कर डालो कबीर जी को इस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में। परमात्मा बोले ये भी कष्ट ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूँ। परमात्मा चलकर आराम से उसके वहां बैठ के जाके, इतना शरीर अंदर है बाकी शेष बाहर है। अब तेल उबल रहा है, परमात्मा बैठे हैं जिटीज। अब शेख तकी वहीं खड़ा था, उसने सोचा था वो जा काम इसका सारा। अब शेख तकी कहता है राजा को, सिकंदर लोदी वहीं खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया, तेल ठंडा कर दिया, ये उबलता उबलता दिखे ठंडा है ठंडा है। सिकंदर लोदी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लूं, देख लेता हूं ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात मत आइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जच्ची, गुरुजी बैठे तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी। नू करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी, उंगली डाली, जितनी उंगली डाली थी उतनी कट गई, इतना तेज इतना गर्म था। और सिकंदर लोदी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिट्टी उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्षालु, वो तो मानने नहीं, लेकिन वहाँ कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे, कई हजारों ने उपदेश लिया, परमात्मा के शेष हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। 64 लाख शिष्य सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे, और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था।